हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का हमारी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी फर्स्ट फुलाइट क्लास 10th की जो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है फायर एंड आइस, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। क्या कहती है पोएम, किस प्रकार की इसमें हमें मैसेज दिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो चलिए हम इसको आज पूरी वीडियो का क्रिस्टल क्लियर करते हैं, फुल एक्सप्लेन करते हैं हिंदी में। तो भाई पोएम का नाम है फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कभी कहता है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी जो हमारी पृथ्वी है वो नष्ट होगी या तो फायर से, आग से, या फिर सम कहते हैं कि कुछ कहते हैं वो आइस में। तो यहाँ पर फायर का मतलब जब सूर्य बहुत गर्म हो जाएगा, फायर मतलब जब सूर्य बहुत गर्म हो जाएगा, और आइस जब सूर्य बहुत ठंडा हो जाएगा। फायर और आइस दो प्रकार से, या तो सूर्य ठंडा और ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो वो आइस बन जाएगा, तो हमारे जीवन का एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर कभी कहता है कि सूर्य इतना गर्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए कि वो फट जाए और पृथ्वी पे आग लग जाए, तो उसकी वजह से हो सकती है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद द दोज हु फेवर फायर। कभी यहाँ पर फायर का जो लिटरल मीनिंग बताता है, दूसरा मीनिंग बताता है, वो बताता है डिजायर से। ये कभी कहता है कि पृथ्वी फायर की जगह पर एक तरीके से और खत्म हो सकती है इच्छा से, कि कभी, क्योंकि जो पृथ्वी है उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती। मतलब यदि वो इतना ज़्यादा दुरुपयोग कर दे पृथ्वी पर उपस्थित चीज़ों का जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, तो फायर से उसकी तुलना की गई कि डिजायर से भी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, पृथ्वी का अंत हो सकता है। आई होल्ड विथ फेवर दोज विथ फायर इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यदि पृथ्वी का फिर से अंत होगा, तो यहाँ पर आइस है जो बर्फ है, इसका लिटरल मीनिंग बताया गया है। दूसरा अर्थ क्या बताया गया है, इसको कंपेयर किया गया है हेटरेड से। क्या? हेटरेड। हेटरेड मीन्स क्या होता है? नफरत। तो कभी कहता है कि यदि इससे मतलब फायर से यदि दुनिया नष्ट नहीं होगी या डिजायर से दुनिया नष्ट नहीं होगी, तो दूसरी है नफरत। हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या रखते हैं, जेलेसी रखते हैं कि नफरत की वजह से आई थिंक आई नो इनफ ऑफ टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइज। मतलब जो आइस है वो, यहाँ पर जो पेरिस शब्द आया है PERIS, पेरिस, या दोनों को दूसरा बोला जाए डिस्ट्रक्शन। इन दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है नष्ट, मतलब पृथ्वी का नष्ट होना या पृथ्वी पर तबाही आना। तो या तो तबाही आ सकती है सूर्य बहुत गर्म हो जाए, या तबाही आ सकती है सूर्य बहुत ठंडा हो जाए। कभी ने कहा यदि पृथ्वी दूसरी बार यदि नष्ट होगी, तो या तो वो डिजायर की वजह से दुनिया में लोग इतना दुरुपयोग कर देंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, या फिर उनकी वजह से, या फिर आइस की वजह से। हेटरेड मतलब आइस को यहाँ पर कंपेयर किया गया है हेटरेड से, मतलब नफरत की। आदमी एक दूसरे से इतनी नफरत करेंगे कि नफरत ही सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट है पृथ्वी का नष्ट करने के लिए। तो ये पोयम है, आप देख लीजिए। इसमें और कोई शब्द है, एक जो आया है सफाइस, SUFFIC, सफाइस, इसका मतलब होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त। बाकी सिंपल पोयम है, हमने आपको समझाई। यदि आपको पोयम समझ में आई हो, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आता है, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।